फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं खुशबू फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल, जिसमें हम बात करते हैं डेली ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग, फन मस्ती ब्लॉग, ट्रैवलिंग ब्लॉग, जो कॉस्मेटिक, फैशन, लाइफ स्टाइल, ठीक है, इन सब लाइफ में। और रिसेंटली हम अभी बात कर रहे हैं बुक रीडिंग के बारे में, ठीक है, जो हैबिट्स हमें डेवलप करनी चाहिए। तो अभी हम फिलहाल जो पढ़ रहे हैं सबसे बेस्ट बुक और वन ऑफ द माय फेवरेट बुक, जिसका नाम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और ये उसका हिंदी वर्जन है आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम पिछले लास्ट 2 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है आपका अपना मन मस्तिष्क कैसे काम करता है, ठीक है। और पिछले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था आपके अंदर ही निहित है खजाना, ठीक है। तो मैं उस चैप्टर, अगर आपने मेरे वो ब्लॉग नहीं देखे हैं तो मैं लिंक मैं नीचे लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन पर भी मैं लगा दूंगी, तो आप जाकर के जल्दी से उस पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, ठीक है। नाम मैंने आपको बता ही दिया है। तो जैसे कि आपका अपना मन मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो और कॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम करता है, ठीक है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास जो मन अथवा मस्तिष्क है, ठीक है, मन अथवा मस्तिष्क है, आपको उसे उपयोग करना सीखना चाहिए, ठीक है। आपके मस्तिष्क के 2 पहलू हैं, चेतन अथवा तर्क करने वाला स्तर, और दूसरा अवचेतन अथवा तर्कहीन स्तर, ठीक है। चेतन यानी कि मन हमारा, ठीक है, जो तर्क करता है, मतलब हमको बात बात पर डाउट देता है मन में, ठीक है, ये सही है या नहीं है, हमें ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसे करने से ये होगा, इसे करने से ये होगा, ठीक है। तो मन जो है हमारा ये डाउट पैदा करता है, लेकिन जो हमारा मस्तिष्क है ये तर्कहीन होता है, ये हमें कोई तर्क नहीं देता है, ये हमें क्लियर पिक्चर दिखाता है किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो इसीलिए उसे बोलते हैं चेतन और अवचेतन मन। आप अपने चेतन मस्तिष्क से सोचते हैं और अपनी आदत अभ्यास के अनुसार जो भी आप सोचते हैं वह आपकी अवचेतन में बस जाता है, ठीक है। आप अपने चेतन मस्तिष्क से सोचते हैं, यानी कि आप जो भी सोचते हैं वो आपके अवचेतन में बस जाता है, ठीक है। और आपकी सोच की प्रकृति के अनुसार उसकी रचना करता है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, मतलब माइंड के अंदर की ही 2 चीज़ें हैं, ठीक है। आपका माइंड जो सोचता है उसकी पिक्चर बनाता है अवचेतन मन, ठीक है। तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, आप उससे जो भी सोचेंगे, आप मतलब अपने मन से जो सोचेंगे, आपका जो माइंड है वो उसकी क्लियर पिक्चर, जैसे मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था, आप सोच रहे हैं कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तो आपके सामने एक मार्केट की पिक्चर आ जाएगी, रास्ते की पिक्चर आ जाएगी, आप जिस ड्रेसअप में हो उसकी पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ वो बता रहे हैं, ठीक है। वह आपके अवचेतन में बस जाता है और आपकी सोच की प्रकृति के अनुसार उसकी रचना करता है। आपकी भावनाओं और रचनात्मक मस्तिष्क का स्थान आपका अवचेतन मस्तिष्क है, ठीक है। आपकी जो भावनाओं का स्थान है, आपकी भावनाओं का रचनात्मक स्थान है, मतलब आप जो सोच रहे हैं वो उसकी रचना बनाता है, वो क्या है, आपका अवचेतन मस्तिष्क है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो आपको अच्छी पिक्चर मिलेगी और बुरा सोचेंगे तो बुरी पिक्चर मिलेगी, मतलब आप जो सोचेंगे आपका माइंड वही पिक्चराइज करेगा। आपका मस्तिष्क इसी प्रकार कार्य करता है। याद रखने योग्य एकमात्र यह मुख्य बिंदु है कि अवचेतन एक बार आपका विचार स्वीकार कर लेता है तो यह उसे कार्यान्वित करना शुरू कर देता है। उनके कहने का मतलब ये है, मेन पॉइंट, कि आप एक बार जो भी चीज़ सोच लेते हैं, आपका माइंड जो है वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। आप अगर अच्छा सोचेंगे तो आपका माइंड अच्छे काम पर लग जाएगा, आप बुरा सोचेंगे तो आपका माइंड बुरे काम पर लग जाएगा। इसीलिए बार बार कहते हैं कि अच्छा सोचिए ताकि आपका दिमाग वही काम करे।
तो यह उसे कार्यान्वित करना शुरू कर देता है। ये एक बहुत दिलचस्प और गूढ़ सत्य है कि अवचेतन मस्तिष्क के नियम अच्छे और बुरे पर एक ही तरह से कार्य करते हैं। मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अच्छे और बुरे में डिफरेंस नहीं कर पाता, ठीक है। उसे अच्छा और बुरा नहीं पता है, उसे सिर्फ इतना पता है कि जो मुझे कमांड दी जाएगी, आपने कंप्यूटर देखा है, आप कंप्यूटर में जो टाइप करते हैं फौरन वो निकल कर आ जाता है। तो सेम सबकॉन्शियस माइंड के साथ में आप जो कमांड दोगे उसमें वो काम होने लग जाएगा, ठीक। ये नियम जब कि अवचेतन मस्तिष्क के नियम अच्छे और बुरे पर एक ही तरह से कार्य करते हैं। यह नियम जब नकारात्मक ढंग से प्रयोग में लाया जाता है तब यह पराजय, हताशा और दुख का कारण बनता है। हम सोचते हैं ना हमारे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, गलत ही क्यों, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पीछे हमारे माइंड में वो सब चीज़ें चल रही होती हैं, तभी हमारी लाइफ में आगे जाकर वही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तब ये पराजय, हताशा और दुख का कारण बनता है। लेकिन जब आपके सोचने की प्रकृति सामंजस्यपूर्ण और रचनात्मक होती है तब आप एक उत्तम स्वास्थ्य और सफलता और समृद्धि का अनुभव करते हैं। वहीं पर अगर आप अच्छा सोचेंगे, हमेशा अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। आप देखिए, आप अगर सोचेंगे कि मैं हेल्दी हूँ, ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ, तो आपको कोई बीमारी, कोई भी परेशानी कभी नहीं होगी। अगर आप ये सोचते रहेंगे अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है, आपका माइंड वहीं लगा रहेगा, अरे मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, तो आप देखिए वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती और बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए आप हमेशा अच्छा सोचिए, आप जो चाहते हैं वो सोचिए ना। आप चाहते हैं हमेशा हेल्दी रहना, तो सोचिए मैं हेल्दी हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। हर समय आप यही चीज़ सोचिए। तो हम जो चाहते हैं वही सोचें ना, ठीक। सही दिशा में सोचने और अनुभव करने के लिए मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर का होना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ की आप मानसिक रूप से चाहत और सोच रखेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर आपके अनुभव को साकार करता है। जरूरी बात केवल यह है कि आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क को अपना विचार स्वीकार कराना होगा, ठीक है। सिर्फ आपको काम क्या करना है, आपको इतना करना है कि आपको अपने माइंड को सिर्फ इतनी ही कमांड देनी है कि मैं हेल्दी हूँ, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, ठीक है। मैं पावरफुल हूँ, आप हमेशा पावरफुल रहेंगे, ठीक है। आपको कभी अपने अंदर वीकनेस महसूस नहीं होगी, ठीक है। मैं शांत हूँ, तो आप हमेशा शांत रहेंगे, आपको गुस्सा नहीं। आपको ये नहीं कहना है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, आपको जो चीज़ नहीं चाहिए उसका नाम ही नहीं लेना है। आपको अपने आप को शांत रखना है, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, ठीक है। ये नहीं बोलना है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता, तो आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पाता है, ठीक है। उसे क्लियरिटी चाहिए होती है, ठीक है। आपको जो चाहिए वो क्लियर वे में उसे बताना है कि मुझे ये चाहिए, तो वो वही देगा, ठीक है। जिस चीज़ की आप मानसिक रूप से चाहत और सोच रखेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर आपके अनुभव को साकार करता है। जरूरी बात केवल यह है कि आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क को अपना विचार स्वीकार कराना होगा, ठीक है। तब आपके अवचेतन मन का नियम स्वास्थ्य, शांति और जिस पद की कामना आप कर रहे हैं उसे फलीभूत करेगा, ठीक है। आपके आदेश को आपका अवचेतन उसी रूप में लाएगा जैसा विचार आपने उस पर गढ़ा है, ठीक है। कहते हैं ना कि अगर आप कहते हैं ना कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा। तो जब आप अपने माइंड में हमेशा नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो तो फिर आप पॉजिटिव रिजल्ट कैसे पाओगे। अगर आपको रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए तो आपको बीज भी पॉजिटिव ही बोने हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऑफिस में ये पोजीशन चाहिए, तो आपको क्लियरली उस पोजीशन का नाम लेकर ही अपने माइंड में ये चीज़ फीड करनी है कि मैं उस पोजीशन पर पहुंच गया हूँ, मैं उस पोजीशन पर पहुंच गया हूँ। और ये चीज़ आप 21 दिन से लेकर 1 महीने तक कर देखिए, डेफिनेटली ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके मन का नियम है, जिस प्रकार का विचार आप अपने चेतन मन में रखते हैं उसी के अनुरूप आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया देगा, ठीक है।
मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन को दिए जाते हैं तब वे मस्तिष्क की कोशिकाओं में छाप छोड़ जाते हैं। आपका अवचेतन जैसे ही किसी विचार को स्वीकारता है तुरंत ही वह उसे कार्यान्वित करना शुरू कर देता है। यह विचारों और जीवन भर में एकत्रित किए गए ज्ञान का उपयोग अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए करता है। यह आपके अंदर मौजूद अनंत शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान को आत्मसात करता है। यह प्रकृति के नियमों को एक पंक्ति में अपने लिए खड़ा कर देता है। कभी कभी यह आपकी परेशानियों का तुरंत हल दे देता है, लेकिन कभी कभी इसे कई दिन, हफ्ते अथवा इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। इसके हल निकालने के कई तरीके होते हैं, आपको पेशेंस रखना है। लेकिन क्योंकि आपने देखा है ना कि बुराई बहुत जल्दी फैल जाती है, लेकिन अच्छाई को फैलने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए आप नेगेटिव सोचते हैं तो वो बहुत जल्दी फैल जाता है, लेकिन जब हम पॉजिटिव बीज बोते हैं तो उसे फैलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपने देखा है ना किसी बंजर भूमि पर घास, कूड़ा, मतलब जो जंगली घास होती है या और अजीब अजीब से पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे यूज़ के नहीं होते हैं, वो कितनी जल्दी उग जाते हैं। लेकिन जब हम कोई अच्छा फसल बोते हैं तो उसे उगने में टाइम भी लगता है और उसकी केयर भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें पॉजिटिव चीज़ों की, जब हम पॉजिटिव बीज अपने दिमाग में डालेंगे ना तो हमें उन्हें खाद पानी भी देना है टाइम टाइम से। मतलब हमें ये रिमाइंड करते रहना है कि हमारे माइंड में पॉजिटिव ही चल रहा है ना, कहीं से भी इतना सा भी नेगेटिव तो नहीं आया। और अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसे भी रिप्लेस हम कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लो हमारे माइंड में थोड़ा सा भी नेगेटिव पॉइंट आया है तो हम उसको तुरंत रिमाइंड करेंगे और हम उसे बोलेंगे आई एम सॉरी फॉर माई एवरी नेगेटिव थाट्स, आई एम सॉरी फॉर माई एवरी नेगेटिव थाट्स, आई एम सॉरी फॉर एवरी नेगेटिव थाट्स, प्लीज़ फॉरगेट मी, प्लीज़ फॉरगेट मी पिगी, प्लीज़ फॉरगेट मी। ये चीज़ बोल करके आप उसको रिवाइंड भी कर सकते, मतलब आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, आप नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। अब आगे चलते हैं, चेतन और अवचेतन स्थिति में अंतर क्या है। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि ये दो मस्तिष्क नहीं है, बल्कि एक ही मस्तिष्क की क्रियाशीलता के दो कार्यक्षेत्र हैं। हमारा एक है कॉन्शियस माइंड। देखो क्लियर एक बात बताऊं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या डिफरेंस है। कॉन्शियस माइंड मतलब कि हम सोच रहे हैं, हमें पता है कि हम ये सोच रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सोचते हैं, जब हम सबकॉन्शियस माइंड मतलब हम जब बोलते जा रहे हैं तो हमें पता है हम ये बोल रहे हैं, ये सोच रहे हैं, हमारे माइंड में चल रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल शांति में भी चलता रहता है। जब हम बिल्कुल शांत होते हैं तब हम देखें कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। तो वो चीज़ इसमें बताई है कि आपको याद रखना होगा कि ये जो दो मस्तिष्क नहीं हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, दो मस्तिष्क नहीं हैं, बल्कि एक ही मस्तिष्क के कार्य करने के दो क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र हैं। ठीक है, क्रियाशीलता के दो कार्य क्षेत्र हैं। आपका चेतन मस्तिष्क तर्क करने वाला है। ये मस्तिष्क की वह अवस्था है, यानी स्वरूप, पहलू है जो चयन करती है। उदाहरण के लिए आप अपनी पुस्तकें, अपना घर और अपना जीवन साथी चुनते हैं। यह सब निर्णय आप अपने जागृत अथवा चेतन मस्तिष्क से करते हैं। दूसरी ओर बिना किसी चेतन प्रयास के आपका दिल स्वतः कार्य करता रहता है। ठीक है, पाचन प्रवाह और श्वसन प्रक्रिया आपके अवचेतन मस्तिष्क द्वारा चलती रहती है, जिन पर आपके चेतन मन का कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, चेतन मन यानी कि मस्तिष्क और अवचेतन मन यानी कि दिल, मन। ठीक है, ये है। पिछली बार हम शायद उल्टा बोल गए कि चेतन मन होता है और अवचेतन मन मस्तिष्क होता है। यहाँ पर उन्होंने बताया है रियलिटी कि अवचेतन मन होता है हमारा मन और चेतन मन होता है ये। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारे मन की जो शांति की स्थिति होती है वो होती है, जिन पर आपके चेतन मन का कोई नियंत्रण नहीं होता। आपका अवचेतन मस्तिष्क वही स्वीकार करता है जो इसको कहा गया हो अथवा जिस पर आप अपनी समझ के अनुसार विश्वास करते हैं।
यह आपके चेतन मस्तिष्क की तरह कारण नहीं ढूंढता और आपसे कोई विवाद अथवा बहस नहीं करता। आपका अवचेतन मस्तिष्क भूमि की तरह है जो हर प्रकार के सही अथवा खराब बीज स्वीकारती है। आपके विचार सक्रिय हैं और उनकी तुलना बीज से की जा सकती है। नकारात्मक विनाशकारी विचार आपके अवचेतन मन में विपरीत कार्य करते हैं और आगे चलकर वह अनुभव उनके अनुसार ही होते हैं। ठीक है, याद रखें, आपका अवचेतन मस्तिष्क इस बात को सिद्ध करने में नहीं लगा रहता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे हैं, सच्चे हैं या झूठे हैं, लेकिन यह आपके विचारों अथवा सुझावों की प्रकृति के अनुरूप आप अपनी प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के रूप में, यदि आप किसी चीज को जानबूझकर सत्य समझते हैं, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो, आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे सत्य मानकर कार्यान्वित करते हुए परिणाम लगाएगा, क्योंकि आपने अपनी चेतना में इसे सत्य समझा था। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, चेतन मन और कॉन्शियस माइंड, तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, मनोचिकित्सक, उन्होंने भी इस पर प्रयोग किया है। तो वो क्या बताते हैं कि मनोचिकित्सकों और अन्य वैज्ञानिकों ने सम्मोहित लोगों पर असंख्य प्रयोग किए। ठीक है, जब वो सम्मोहित प्रक्रिया आप लोग जानते होंगे कि सम्मोहित जो जिन लोगों को किया जाता है वो पेंडुलम के द्वारा, तो वो अवचेतित मतलब वो तो ऐसे हो जाते हैं अनकॉन्शियस से। ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं अवचेतित। तो प्रयोग किए हैं उन लोगों पर, उनमें उन्होंने पाया कि अवचेतन मस्तिष्क चुनाव अथवा तुलना करने में अक्षम है, जो किसी भी तर्क संगत विवेक प्रक्रिया में जरूरी है। इस पक्ष को उन्होंने कई बार दिखाया कि अवचेतन मस्तिष्क किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, चाहे वह असत्य ही क्यों ना हो। एक बार किसी सुझाव को मानने पर यह दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। अवचेतन मन के सुझाव पर इस सुविधा को समझाने के लिए, यदि कोई अनुभवी सम्मोहन करने वाला व्यक्ति किसी सम्मोहित व्यक्ति को सुझाव देता है कि वह नेपोलियन बोनापार्ट, यहाँ तक कि एक बिल्ली अथवा कुत्ता है, तो वह उसकी सटीक नकल करेगा। उसका व्यक्तित्व कुछ समय के लिए बदल जाता है। वह अपने उसी रूप पर विश्वास करता है जो उसे बताया गया हो। एक आपने कई सारे देखे होंगे ना, कुछ पुलिस वाले भी करते हैं ना नार्को टेस्ट, वो भी उसी टाइप का होता है। तो उन्हें अनकॉन्शियस किया जाता है ताकि वो सच्चाई को रिवील कर सकें, देख सकें, पता कर सकें सच्चाई के बारे में। तो वही चीज़ वो बता रहे हैं कि जो सम्मोहित लोग होते हैं उन पर ये प्रयोग करके देखा गया है। तो उनको अगर बोला जाता है कि तुम कुत्ता हो या बिल्ली हो, तो वो सेम वही बिहेवियर करने लग जाते हैं, वो अपने आप को वही समझने लग जाते हैं, जबकि वो सत्य नहीं होता है, वो है इंसान ही, पर बिहेव उन्हीं की तरह करते हैं। ठीक है, तो एक कुशल सम्मोहनकर्ता अपने किसी एक छात्र को सम्मोहित अवस्था में कहता है कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है, किसी दूसरे छात्र को कि उसके नाक से खून बह रहा है, किसी अन्य को कि वह संगमरमर की मूर्ति है, किसी और को कि वह ठंड से जम रहा है और तापमान 0 से नीचे है। प्रत्येक छात्र सम्मोहनकर्ता के बताए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा। इस तथ्य को एकदम अनभिज्ञ कि उसका माहौल, इस तथ्य से एकदम अनभिज्ञ कि उसका माहौल उसके विचार के अनुसार नहीं है। ये सब साधारण उदाहरण आपके चेतन तार्किक मस्तिष्क और आपके अवचेतन मस्तिष्क के अंतर को साफ साफ दर्शाते हैं। अवचेतन मस्तिष्क जो अवैतिक चुनाव न करने वाला है और जो कुछ चेतन मस्तिष्क कहता है उसे सच समझता है। इस प्रकार आप विचारों, सोच और क्षेत्र का महत्व समझते हुए आशीर्वाद, उपचार, प्रोत्साहन से अपनी आत्मा को प्रसन्नता से परिपूर्ण कर दें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उद्देश्य और वस्तुपरक मस्तिष्क का स्पष्टीकरण। कभी कभी आपके चेतन मस्तिष्क को आपका उद्देश्य मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि यह वह विषयों को देखता है, बाहर के विषयों को देखता है। ठीक है, आपका चेतन मन
उद्देश्य मस्तिष्क विषय परक दुनिया का ज्ञान रखता है। इसका निरीक्षण करने का माध्यम आपकी 5 भौतिक इंद्रियां हैं। आपका उद्देश्य मस्तिष्क आपके वातावरण के साथ संपर्क कराने में आपका मार्गदर्शक और निर्देशक है। कौन? कॉन्शियस माइंड, ठीक है, चेतन मन। आप अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपका उद्देश्य मस्तिष्क निरीक्षण, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। जैसा कि पहले कहा गया है, उद्देश्य मस्तिष्क का सबसे मुख्य कार्य तर्क करना है। कल्पना कीजिए कि आप हर वर्ष न्यूयॉर्क आने वाले हजारों पर्यटकों में से एक हैं। आप इसके पार्कों, खूबसूरत बगीचों, विशाल अट्टालिकाओं और सुंदर घरों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह एक खूबसूरत शहर है। आपका उद्देश्य मस्तिष्क इसी प्रकार कार्य करता है। अक्सर आपके अवचेतन मस्तिष्क को विषय परक मस्तिष्क भी कहते हैं। आपका विषय परक मस्तिष्क अपने माहौल को 5 इंद्रियों से अलग पहचानता है। आपका विषय परक मस्तिष्क अपने अंतर्ज्ञान से समझता है। यह आपकी भावनाओं और यादों का भंडार गृह है। आपका विषय परक मस्तिष्क, देखो कॉन्शियस माइंड को क्या बोला उन्होंने, चेतन मस्तिष्क आपका उद्देश्य मस्तिष्क है। और अब सब कॉन्शियस माइंड को क्या बोल रहे हैं, ये विषय परक मस्तिष्क, ठीक है। अंतर्ज्ञान से समझता है। ये आपकी भावनाओं और यादों का भंडार गृह है। आपका विषय परक मस्तिष्क सबसे उच्च स्तरीय कार्य तब करता है जब आपकी उद्देश्य इंद्रियां सक्रिय नहीं होती हैं। दूसरे शब्दों में यह बुद्धिमत्ता है जो उस समय भी अपना कार्य करती है जिस समय उद्देश्य मस्तिष्क निष्क्रिय अथवा सुप्त और मदहोश अवस्था में होता है। यानी कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सो रहा होता है, ठीक है, मतलब उसको कोई चेतना नहीं होती है। आपका विषय परक मस्तिष्क प्राकृतिक रूप से देखने वाले अंगों के बिना देखता है। यह दिव्य दृष्टि और दिव्य श्रोता है। आपका विषय परक मस्तिष्क शरीर छोड़ सकता है, दूर देशों में जा सकता है, सही और सटीक प्रकृति की जानकारियां ला सकता है। अपने विषय परक मस्तिष्क द्वारा आप दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं, बंद तिजोरियों और लिफाफों के अंदर की विषय वस्तु को जान सकते हैं। आपका विषय परक मस्तिष्क दूसरों के विचार को सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले संचार व्यवस्था के बिना समझने की क्षमता रखता है। सही प्रार्थना करने की कला सीखने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम उद्देश्य और विषय परक मस्तिष्क के बीच का आदान प्रदान समझें, ठीक है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है, तो क्यों ना आप उसमें गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, बुरी चीज़ें डालने की जगह अच्छी चीज़ें डालें, ठीक है। तो वही चीज़ हमको वापस मिलेगी। अब अवचेतन मस्तिष्क चेतन मस्तिष्क की भांति तर्क नहीं कर सकता, ठीक है, वो बता रहे हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क विवाद नहीं कर सकता, ठीक है, वो लड़ाई नहीं करेगा, आपको कभी भी रोक टोक नहीं करेगा, ठीक है, कि ये सही है या गलत है। आप उसे जो बताते जाओगे, वो आप उसे बोलोगे गलत चीज़ को कि ये सही है, तो वो उसे भी सही समझ लेगा, ठीक है। यदि आप इसे गलत सुझाव देंगे, यह इसे सत्य की भांति स्वीकारेगा और उसे परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं की तरह आगे बढ़ाएगा। वे सब चीज़ें जो आपके साथ होती हैं, वे आपके अवचेतन में बैठे विश्वास के कारण ही होती हैं। यदि आप गलत धारणा अपने मन को देते हैं तो उस पर विजय पाने का सही तरीका है रचनात्मक, सामंजस्यपूर्ण विचारों को बार बार दोहराएं, जिसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करे और फिर नए व स्वस्थ विचारों और जीवन को बना पाए, क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क आदतों, स्वभाव का स्थान है। आपके चेतन मस्तिष्क की स्वाभाविक सोच आपके अवचेतन मन में गहरी पैठ बनाती है। यदि आपके विचार सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और रचनात्मक हैं तो यह आपके लिए एक अनुकूल स्थिति है। यदि आप डर, चिंता और अन्य विनाशकारी सोच रखते हैं तो इसका उपचार केवल यही है कि अपने अवचेतन मन की सर्वव्यापकता को पहचानें और उससे आज़ादी, खुशी और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें। आपका अवचेतन मस्तिष्क रचनात्मक और दिव्य स्रोत बनकर आपकी हार्दिक इच्छा अनुसार आपके लिए आज़ादी और खुशियां लाने की तैयारी में लग जाएगा। आपको जो कुछ भी चाहिए,
आप अपने मन से मांगिए, आपको मिलेगा, ठीक है, और बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक ठीक। अब आगे चलते हैं, सुझाव की विशाल शक्ति। ठीक सुझाव की विशाल शक्ति। अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है, ठीक है, और इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को असत्य तथ्यों से बचाना है। ठीक है, अब तक आप, मतलब वो क्या बोल रहा है कि आपका जो चेतन मन है यानी कि कॉन्शियस माइंड है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रहरी है। ठीक है, उसको ये देखना है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है और क्या जाना चाहिए। जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, कि अंदर जो भी कोई आए उसकी पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए, कि वो पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, वो सही बंदा है या नहीं है। अगर सही है तभी अंदर आएगा, एंट्री मिलेगी उसे, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो सेम विचारों के साथ होना चाहिए, थॉट्स के साथ होना चाहिए, कि पहले ही आप कॉन्शियस माइंड से ये चेक कर लें कि हमारे मन में क्या चीज़ जा रही है। ठीक है, क्या जा रही है, हम क्या बोल रहे हैं, अच्छा है या बुरा है, बाद में हमें क्या फल मिलने वाला है। अब तक आप मस्तिष्क के आधारभूत नियमों से अवगत हो चुके हैं। ठीक है, आपका अवचेतन मस्तिष्क सुझावों से जल्दी प्रभावित हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अवचेतन मस्तिष्क कोई तुलना नहीं करता और ना ही कुछ विपरीत सोचता अथवा तर्क करता है। ये अपने लिए कुछ नहीं सोचता, सोचने की प्रक्रिया आपके चेतन मस्तिष्क की है। अवचेतन मस्तिष्क केवल चेतन मस्तिष्क द्वारा छोड़ी गई छाप पर प्रतिक्रिया देता है। यह किसी प्रकार के एक कार्य को दूसरे कार्य से बेहतर या कमतर नहीं आंकता। तो सुझाव की विशाल शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित है कि कल्पना करो, आप जहाज पर सवार हो रहे छोटे ठिगने व्यक्ति से ये बात कहें, आप बहुत बीमार लग रहे हैं, आप कितने पीले पड़ गए हैं, मुझे यकीन है कि आप सख्त बीमार हो जाएंगे। तो उसे कैसा लगेगा? मैं आपको केबिन तक पहुंचाने में सहायता करता हूं। आपकी बात सुनकर यात्री पीला पड़ जाता है। आपका उसे बीमारी से जोड़ना उसे अपने डर और आशंका से जोड़ता है। ठीक, वह अपनी बर्थ तक जाने में आपकी सहायता स्वीकार लेता है, और जिस प्रकार का नकारात्मक सुझाव आपने उसे दिया, उसकी स्वीकारोक्ति ने परिणाम दिखाया। ठीक है, मतलब आप सोचिए कि जब हम दूसरे को ये चीज़ बोलते हैं तो उसका मन बिल्कुल छोटा हो जाता है और उस पर उन चीज़ों का असर होने लग जाता है। तो सोचिए हम खुद के लिए ही हर पल क्या सोचते रहते हैं। तो आज से हमें सोचने से पहले भी ये सोचना है कई बार कि हम क्या सोच रहे हैं, जो हमारे मन पर जाकर के छूट जाएगा। ठीक है, और वही फल हमको आगे जाकर के मिलने वाला है। ठीक है, तो हमें हमेशा अच्छा सोचना है ताकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे बीज बो सकें और कल को हमें अच्छी फसल मिले, हमारा लाइफ बेहतर हो, हमारी लाइफ अच्छी हो और खुशहाल हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो तब तक के लिए आप भी हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, अच्छा सोचिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने स्पाउस के लिए। ठीक है, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचिए। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे और अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, और मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं ऐसे ही हेल्पफुल और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी, और पिछली भी लाई हूँ तो मेरी पिछली वीडियो पर भी विज़िट ज़रूर करिएगा। चलिए चलती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।